आज हम लोग का मैथ का 3.3 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं सभी मेरे प्यारे छात्र, ये मैथ है और आप जानते हैं कि मैथ किस क्लास के पढ़ा रहे हैं, सबको पता है, 10 क्लास। सबसे पहले आपको थ्योरी बता देते हैं। 3.3 का क्या थ्योरी है। इसमें है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूटेड मेथड। देखिए इस विधि में होता क्या है, एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रखा जाता है और दूसरे समीकरण में रख कर उसका मान ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे में x प्लस वाई बराबर है 4, ये हो गया समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर है 6, समीकरण हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण का बचवा हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 2 का हल करना चाहते हैं, तो समीकरण 1 या 2 को ले लेंगे, तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 6, माइनस में y है उधर चला जाएगा, प्लस में y, समीकरण नंबर बन जाएगा 3। जिसे माइनस वाई है प्लस हो गया। अब इस समीकरण 3 को फिर समीकरण 1 में रखना है। जिसे 2 से बनाए हैं तो 1 बचा है, अगर 1 से बनाते तो 2 मतलब जो आता है उसको 2 में रखते हैं। तब हो जाएगा कि समीकरण कितना से, तो 1 से। तो लिख देंगे समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 4। अब देखिए x है, x के जगह पर क्या रखाएगा, तो x के जगह पर रखाएगा 6 प्लस वाई। तो x के जगह पर रहेगा 6 प्लस वाई, एक y प्लस में है और बराबर में कितना 4। तो देखिए y और y जोड़ देंगे 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर हो गया 4 और माइनस में 6 आ जाएगा -2। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो y का वैल्यू आ गया -1। अब x का मान निकालना है, तो इसको रख देंगे समीकरण 3 में। किस में रख देंगे? 3 में। तो 3 कितना है, x बराबर 6 प्लस वाई है। अब देखिए y का मान -1 रख दिए, 6 में से 1 घट गया 5, तो ये x का मान, ये y का मान। तो x और y दोनों निकल गया इस प्रश्न में। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या हुआ बचवा कि एक चर के मान के, मेरे बहादुर मेरे शेर समझ लीजिए, एक चर के मान को फिर दूसरे समीकरण में रखे हैं ना, और रह कर इसको ज्ञात कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। फिर से समझा देते हैं, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 से माइनस में y है प्लस हो गया, समीकरण 1 में x के जगह पे इसको रख देंगे, 6 प्लस कितना को, y को x के जगह पे रख दिए, और ये जो कहते हैं y और y 2 गो y प्लस है तो माइनस घट गया -2, 2 गुणा में है भागा में जाएगा, कट के 1 आ गया। अब समीकरण 3 में रख देंगे, y के जगह पे -1, 6 में ले गया 5, तो x निकल गया, वो y निकल गया। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यही थ्योरी था। अब आते हैं हम लोग प्रश्नवाली में। तो देखिए ये प्रश्नवाली है आपका, प्रश्नवाली कितना है, तो 3.3 कह रहा है निम्न। देखिए ये प्रश्न है बचवा, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ बताते हैं, दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो हो गया समीकरण 1 और क्या 2। अब इसको हम लोग बना देंगे।
अब जिसे समीकरण 2 से अगर बनाएंगे इसको, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, माइनस में y है उधर जाएगा, प्लस होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो 1 का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई बराबर 14। अब x के जगह पे रख देंगे, x नहीं रखेंगे, x के बदले में रखेंगे 4 प्लस वाई, ये y रहेगा बराबर 14। अब दिए y और y जोड़ दीजिए, 2y हो गया बराबर 14, 2y रहेगा, 4 प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में होगा, तो बताइए 2y बराबर हो गया 10, हटा दीजिए 2 और 5 10, y की वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए, तो 3 में है x बराबर 4 प्लस वाई, और y का मान कितना रखना है 5, तो 5 या 4 कितना हुआ 9, इसलिए x का मान 9 हो गया और y के मान 5 हो गया, यही हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए बन गया आपका प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन। खूब बढ़िया से आगे पीछे करके देखिए, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं, इसी को आगे पीछे करके समझिए, न समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए कि ये सर समझ में नहीं आया। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ब्राइटनेस कम कर देते हैं हल्का, इतना पे कर देते हैं। चलिए ये हो गया पहला का दूसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। तो पहला के दूसरा में बचवा s माइनस टी बराबर 3, ये है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1। दूसरा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का हल कर लेंगे खूब प्यार से हम लोग। सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में है s माइनस टी बराबर 3, माइनस में टी है उधर जाएगा, प्लस में टी होगा, समीकरण नंबर होगा 3। अब इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में। अगर 1 से बनाए हैं तो इसको 2 में रखेंगे, 2 से बनाते तो 1 में रखते हैं। कैसे रख देंगे देख लीजिए, इसको लिख लेंगे s बटा 3 टी बटा 2 बराबर में कितना 6। अब s नहीं रखेंगे, s के जगह पे रख देंगे इसको 3 प्लस टी, पूरा के बाटा में कितना है 3, टी बाटा में है 2 बराबर में कितना 6। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 तिहाई 6 और 2 ले टी में होगा 2t हो जाएगा। देखिए ऐसे है ना, तो 2 से तीनों में होगा, 2 से टी में, फिर 3 से टी में होगा 3t होगा बराबर में 6, तो हो गया 6 और 2 गो टी या 3 गो टी, 5 गो टी बाटा में 6 बराबर 6। इसके नीचे 1 छिपा है, 1 ले गुणा करेंगे तो 6 प्लस 5t, और 6 से 6 में करेंगे 6 6 के 36, तो हो गया 5t, 36 में से 6 घट जाएगा, तो 5t बराबर हो जाएगा 30, कटा देंगे 5 6 के 30, t बराबर आ गया 6। अब t निकल गया, अब हमको निकालना है s, t निकल गया, अब निकालना है बचवा s। तो s निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बना देते हैं, समीकरण 3 में रख देंगे वैल्यू को। कहाँ रख देंगे 3 में, 3 कितना है तो s बराबर 3 प्लस टी, s हो गया 3 और t का मान हो गया 6, तो 6 और 3, तो इसलिए लिख देंगे t का मान आया था 6, t का मान 6 और s का मान 9, यही हो जाएगा आंसर। तो पूरा का पूरा ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से समझ लीजिए।
चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा है, देख लीजिए। इसमें क्या कर लेंगे बचवा कि यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, मान लीजिए 1 से बनाओ ना, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस में y है उधर जाएगा तो ये प्लस में y हो जाएगा। अब 3 गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, कितना से 2 से, तो 2 में कितना है तो 9x माइनस 3y बराबर 9। अब क्या कर देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है तो 9 गुणा x नहीं रहेगा, x कितना के बराबर है ये रहेगा, यानी 3 प्लस y रहेगा बटा में 3 आई माइनस में 3y बराबर 9। कटा द तिरी के 9 माने 3 गुणे आ गया 3 प्लस y आई माइनस 3y बराबर में 9। तिरी के 9 3 से y में होगा 3y माइनस में 3y बराबर में 9। 3y से 3y कट जाएगा, 9 बराबर 9। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं बचा तो इसका हल अनेक होगा, लिख लेना है। इसका हल क्या होगा, अनेक होगा। मतलब x और y का अगर हल होगा तो एक नहीं होगा मेरे से, अनेक, जैसे x इन्फिनाइट होगा और y भी इन्फिनाइट होगा, दोनों का वैल्यू अनेक होगा, अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिमित होगा, अनलिमिटेड होगा। तो इस तरीक़ा से ये सवाल आपका बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखिए यहाँ लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 से बाबू मेरे शेर, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है 0.2 0.3y बराबर 1.3। 0.2x रहेगा, ये प्लस से उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब बताइए ये गुणा में है ना तो x रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो आपको गुणा समझना है। x रहेगा 1.3 भी रहेगा, 0.3y रहेगा। अब ये नहीं रहेगा क्योंकि ये गुणा में है तो ये आ जाएगा बाटा के नीचे आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर कितना 3। मतलब x रहेगा, जैसे ये गुणा में है ना तो x रहेगा लेकिन ये भागा में चला जाएगा, ये जो कहते हैं। तो ये बन गया समीकरण 3। अब इसकी वैल्यू समीकरण 2 में रखना है, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 से, तो 2 कितना है तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब देखिए यहाँ पर क्या छिपा हुआ, गुणा का चिन्ह है, यहाँ x नहीं रहेगा, x के बदले में ये पूरा वैल्यू रखाएगा, जिसे 0.4 थोड़ा देख लेते हैं, चलिए रख सकते हैं। तो ये हो गया 0.4 रहेगा बाबू। अब गुणा x नहीं रहेगा, x के बदले में रहेगा 1.3, 0.3y बाटा में 0.2, ये रहेगा x के जगह पे, जैसे इसको कोष्ट भी दे सकते हैं। प्लस में रहेगा 0.5y बराबर में 2.3। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो आपको पता चलेगा, ये कट जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 2 से 13 में गुणा होगा, जिससे 13 दूनी हो जाएगा 26। फिर 2 से 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। फिर प्लस में है 0.5y बराबर में कितना 2.3, इतना हो गया। तो ये आ जाएगा आपका। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं तो हो जाएगा 2.6, अब 5 में 6 में ले 5 जाएगा, 0.1y बराबर में 2.3। तो ये आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 0.1y प्लस है तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसमें से घटा दीजिए, 6 में से 3 जाएगा, 3 इतना हो जाएगा। अब बताओ दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब -1y हो गया बराबर 3। अब -1 और y में गुणा होगा, -y हो जाएगा,
माइनस को उस साइड में कर सकते हैं आप। तो y की वैल्यू आ गया 3 माइनस में। अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में तो 3 कितना है, तो x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2। तो रख लीजिए 1.3 माइनस 0.3, y को हटा दीजिए, y के बदले में -3 होगा बटा में 0. कितना हो जाएगा 0.2। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 1.3 माइनस माइनस प्लस 3 के 9 बटा में 0.2 जोड़ दीजिए 9 3 12 1 1 2 बटा 0.2। 9 3 12 12 के 2 1 1 2 दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, कटा देंगे 2 से तो 11 दूनी 22, x का वैल्यू 11 आ गया। ये कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ इसमें गुणा कर दिए, द्वितीय 13 दूनी 26 द्वितीय 6, ठीक, माइनस वाई प्लस ये माइनस हो गया -3, ये तो आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चौथा क्वेश्चन 0.2 0.3y 1.3 0.4 0.5 2.3। थोड़ा इसको क्या करते हैं बाबू, जांच लेते हैं हल्का, हम कहीं मिस्टेक लग रहा हो चुका है। ये प्लस है तो माइनस, दुगुणा में है तो भागा में हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण हो गया, 2 में रख दिए x के जगह पर, इसको 2 दूनी के 4 कट गया, 13 दूनी हो गया 26, फिर हो गया द्वितीय 6, ठीक है। और ये प्लस है तो माइनस हो गया, 6 में 3 गया 3, 2 में 2 जाएगा 0। तो इसके लिए सॉरी बाबू, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था। जैसे 2.6 में इसको घटाएंगे तो ये माइनस में बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, और माइनस 0 से 0 दशमलव कट गया, माइनस ले माइनस कटेगा, प्लस होगा। y की वैल्यू प्लस में 3 आएगा, माइनस में ला दिए थे, मिस्टेक हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा, इसके लिए बहुत दिल से आपको सॉरी है। और इसके देखिए y का मान 3 रखेंगे तो 3 के 9, 13 में से 9 जाएगा 4, कटा देंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 4। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 आएगा। ये आपका आंसर होगा, जांच कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां समझ लीजिए। ये समीकरण 1 हो गया, √2x रहेगा, ये प्लस है तो हो गया माइनस, और √2 गुणा में है तो चला जाएगा भागा में। कहाँ चला जाएगा, भागा में। ये होगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 3। कहाँ से गए थे कब से पढ़ना। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, बंद करो उसको, समीकरण 2 में रख देंगे वैल्यू। तो 2 कितना है, तो √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ x है तो √3x का वैल्यू रख देंगे, माइनस √3y बटा में √2। ये हो गया √8y बराबर 0। आगे बढ़ते और देखते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा √3 से, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा है, एक के लिए √2 में होगा, ऊपर √3 से √3 में होगा, एक 3 बाहर निकलेगा।
और 1 से √2 में होगा तो √2 बाहर निकलेगा। अब 8 को तोड़िएगा तो 2√2 आ जाएगा मेरे शेर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो 1 √2 का लघुत्तम √2 तो 3y आएगा, और √2 से उसमें गुणा करेंगे तो √2 से √2 में करेंगे तो 2 निकलेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो 2 2 निके 4y हो जाएगा बराबर में 0। 3y या 4y जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7y बाटा में √2 बराबर 0। इसके नीचे 1 छिपा है, क्रॉस गुणा कीजिए, 7y से 1 में 7y, √2 से 0 में होगा 0, 7 गुणा में है इधर जाएगा तो भागा में होगा, कटा देंगे 0 तो y की वैल्यू 0। तो देखिए x का भी वैल्यू 0, अब y की वैल्यू 0 आ गया। इसी तरह आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x का। x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 रख देंगे हम लोग, समीकरण यहाँ लिख देंगे 3 से। अब बताओ 3 में क्या है? तो है x बराबर -√3y बटा में √2, यहाँ गुणा है तो कर लेंगे -√3, y का मान हो गया 0 तो पूरा का मान हो जाएगा 0, और 0 से √2 में भागा कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो x का मान 0, y के मान 0। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान से बन गया, आसानी से। फिर से एक बार आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये प्रश्न हो गया समीकरण 1 से, प्लस है तो -√2, गुणा में है तो भागा में समीकरण नंबर 3। अब आज ये इसको समीकरण 2 में रख देंगे, x के जगह पे इसको रख दिए, ये ज्यों का त्यों बराबर में 0। अब √3 के नीचे कुछ ना तो 1 बाबू, √3 से √3 में गुणा हुई 3 आ जाई, 1 से √2 में गुणा हुई √2 आई, 8 के तोड़िएगा तो 2√2 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर में 0। 1 √2 के लघुत्तम √2, 1 ले 3 में करेंगे 3, √2 से √2 में करेंगे तो 2 निकलेगा, 2 2 निके 4 होगा, 4 3 7, ये 0 के नीचे कुछ ना तो 1, तिरछा तिरछी होगा गुणा, 1 ले करेंगे 7 में 7, √2 से 0 में होगा 0, 7 गुणा में है तो भागा में घटा देंगे 0। इसकी मान समीकरण रख देंगे 3 में, y का मान 0, टोटल हो जाएगा 0, भागा देंगे 0। इस तरीक़ा से ये भी सवाल आपका पूरा का पूरा का हो गया, बन गया। तो ये क्वेश्चन आप समझिए 6 नंबर है, 2 3 का एलसीएम निकाल लीजिए बाबू, तो 2 3 आई 6, 3 से 3 में होगा 3 3 के 9, और 2 5 10 बराबर में -2। बंद कर दो, लाइट आ रहा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, गुणा कर देंगे 1 से, इसमें 9x - 10y आई हो जाएगा 6 ले 2 में 6 दूनी 12। ये हो गया बाबू समीकरण नंबर 1। अब आज ये चूँकि फिर इसमें क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर में दिया है 13 बटा 6। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 ले x में होगा 2x, 3 से y में होगा 3y बराबर में 13 बटा 6। 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा मेरे से, समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे हम लोग, और 1 और 2 का हल करके देख लेंगे कि क्या होता है। ये समीकरण 2 हो गया, कर लेते हैं हल। क्या करना है तो किस समीकरण से हल करना चाहते हैं? मान लो समीकरण 1 से बनाना चाहते हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या करना है? 1 में क्या है? 9x - 10y बराबर में -12, माइनस में 10x से उधर जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा, 9 गुणा में है तो ये भागा में जाएगा, 12 10y बाटा में 9, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, तो 2 में कितना है तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 13।
अब बताइए यहाँ x है 2x, इसके बीच में कुछ नहीं तो बाबू गुणा है। x के जगह पे ये वैल्यू रखा जाएगा -12 प्लस 10y बाटा में 9 रखा जाएगा। x के वैल्यू 3y बराबर में 13। अब बताइए दो ले ऊपर ऊपर गुणा होगा, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 बाटा में 9 प्लस 3y बराबर में 13। ये होगा, देख लीजिए x के जगह पे ये वैल्यू रखा गया, ये ज्यों कहते हैं ये अपने स्थान पर 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 हो गया, ये ज्यों कहते हैं। तो अब इसको आगे बाबू बनाना पड़ेगा ना मेरे हीरा, तो आगे इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो आगे जो बनाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा है। 1 और 9 का एलसीएम 9 होता है। एक ले ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो -24 प्लस में हो गया 20y, 9 से 3 में होगा 27y हो जाएगा, बराबर में कितना 13। और ये 24 20 27 47y होगा, माइनस में 9 बराबर 13। इसके नीचे 1 है, क्रॉस गुणा कर लेंगे, एक ले उसमें कर लेंगे 24 प्लस 47y और 13 नवा क्या कर लेंगे, माइनस है ना, 13 नवा 17 से हो जाएगा। अब ये 47y हो गया, माइनस 117 में 24 जोड़ा जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो 4 घटा दीजिए तो बचेगा 3 और 2 घटा दीजिए तो 9। 4 घटा देंगे ना 93,000। ये थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, घटा 13 नवा हो गया 17 से ना, माइनस में 9 कहाँ से आ गया जी, माइनस में 9 नहीं आएगा, सॉरी 13 नवा 17 से होगा। इसको जोड़ देंगे तो 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 1 47 दिया, 3 बार में कट जाएगा बाबू, y की वैल्यू 3 आ जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया। अब इसकी समीकरण रख देंगे हम लोग किस में, 3 में। इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो देखिए समीकरण 3 यहाँ लिखा गया है, इसी को बोलते हैं समीकरण 3। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग, लिख लेंगे समीकरण 3 में। तो 3 में किसकी वैल्यू रखना है, y का। तो y का मान देखिए यहाँ लिखाएगा ये, लेकिन वहाँ लिख दिए तो कोई बात नहीं। तो x -12 10 y का मान 3 आया है मेरे से। तो बताइए x बराबर -12 10 आई 30 बटा 9 घटा दीजिए हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 और x का वैल्यू 2। तो x आ गया 2, y आ गया 3। आराम से क्वेश्चन बन गया, लग रहा था बनेगा ही नहीं। तो कितना आसान और सस्ता है, तो खूब प्यार और बढ़िया से बनाइएगा तो टोटल का टोटल बन जाएगा। इसके बाद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी समझ सकते हैं कैसे बनेगा, देख लेते हैं हम लोग एक एक करके प्रश्नों को। चलिए देखिए मेरे प्यारे मेरे लाडले, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दिया है और पूछ रहा है इतना हो तो m ज्ञात कीजिए। तो आपको m निकालने का आदेश है, देखिए कैसे बनेगा, खूब प्यार से बन जाएगा। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 का हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, प्लस में 2x से उधर जाएगा तो माइनस में 3y होगा। 2 गुणा में है ना, यहाँ कुछ नहीं, गुणा में है तो चला जाएगा भागा में, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 आ गया। अब इसको मान रख देंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से 2 कितना दिया है तो 2x - 4y बराबर में -24, ये समीकरण 2 है। तो बताइए यहाँ गुणा है ना, तो 2 गुणा x का वैल्यू ये रखाएगा, कितना रखाएगा 11 - 3y बटा में 2, x की वैल्यू होगा
x की वैल्यू माइनस में 4y बराबर में कितना है तो 24 -24 है। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में -24। तो 11 है 3 4 हो जाएगा 7y बराबर में -24, प्लस में 11 है उधर जाएगा तो माइनस में 11 होगा, तो 7y बराबर हो जाएगा -35, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू आ गया 5। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में तो 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बाटा में 2, यहाँ गुणा है। अब 11 3 और y का मान 5 बाटा 2 ये रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि y की वैल्यू रखा गया कितना 5, ये y की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, चूँकि इसी को हल कर लेंगे। अब इस बात को दोबारा मत लिख लेना, एक बार बना दिए हो गया, ये हम अपने लिए रख रहे हैं, इसको नहीं उतारना है। 3 5 हो जाएगा 15 बटा 2, घटाओगे तो हो जाएगा -4, कटा दोगे 2 दूनी के 4, x की वैल्यू -2 आ गई। तो अब आप बताइए y की वैल्यू कितना आया था 5 और x का वैल्यू आ गया -2। चूँकि अब हम जो प्रश्न में ये जो दिया है ना, इसको नहीं लिखना, इसी बात को आपको यहाँ लिखना है कि प्रश्न में दिया है क्या दिया है, तो mx प्लस 3 बराबर कितना दिया है, y बराबर mx प्लस 3 दिया है। इसमें y बराबर mx प्लस 3 दिया, तो y यहाँ गुणा है बहुत, m y की वैल्यू 5, m x का वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 ये 3 प्लस में है माइनस में होगा, इसमें गुणा कर देंगे तो -2m आ जाएगा ना, m से 2 में घटेगा 2 बचेगा -2m और 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो आ गया 1 बराबर -m, इसलिए m बराबर आ गया -1। क्योंकि देखिए इस माइनस को आप इस साइड में कर सकते हो, इसलिए m बराबर आ गया -1, यही हो जाएगा आंसर। m का वैल्यू ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। पूरा का पूरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, लगेगा ही, आगे कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। ये इस प्रश्नवाली का पार्ट 1 है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब पार्ट में इस पूरे प्रश्न 3 का हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।